मैं ममता। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, जिससे कि बहुत सारे लोग संक्रमित भी हो चुके हैं और बहुत से लोग इसे मात भी दे चुके हैं। तो जिनको कोरोना हो गया है वो घबराएं नहीं, और जिनको नहीं हुआ है वो भी ना घबराएं, क्योंकि अगर हम रेगुलरिटी से योग करते हैं और अच्छा संतुलित भोजन लेते हैं तो इससे हमारा इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ता है, और ऑक्सीजन लेवल भी सेट रहता है कि जिससे हमें कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी हो वो संक्रमित बीमारी नहीं होगी। इसी और जो कोरोना के नियम्स जो है उनका पालन करें, कोरोना से जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, और अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको बहुत ज़रूरी कार्य है तो ही बाहर जाएं, और मास्क पहनकर जाएं, और सैनिटाइज़र अपने साथ लेकर ही जाएं। और चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज के मैं आपको कोरोना से बचने के लिए कुछ आसन बताऊंगी, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी सेट रहता है। हम ये नहीं कि अगर हम 2 दिन करेंगे या 3 दिन आसन करेंगे तो उससे हम ठीक हो जाएंगे। अगर हम इसे रेगुलरिटी अपनी एक दिनचर्या का पार्ट बनाकर करेंगे तो ही हमें इसमें लाभ मिलेगा। और आसन करते समय एक चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है कि अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें श्वास भरना है, और आगे आएंगे, आगे झुकेंगे तो हमें श्वास को छोड़ना है। श्वास पर श्वास का विशेष ध्यान रखना होता है, खासकर आसनों में विशेषकर। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आसन है उष्ट्रासन। सबसे पहले हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सामने। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाएंगे और एड़ियों पर रखेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। इस आसन से क्या होता है, जब हम पीछे की ओर हाथ लेकर जाते हैं या पीछे की तरफ चेस्ट को करते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो पूरी, हमारा फेफड़ा जो है वो पूरा फैलता है, जिससे कि हम उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल सही रहता है। नेक्स्ट आसन है राजकपोत आसन। फर्स्ट घुटना पहले एक घुटना मोड़ लेंगे, दूसरा घुटना बिल्कुल पीछे सीधा, और हाथों को ऊपर से ले जाते हुए घुटने को, पैर को पकड़ लेंगे, पैर के पंजे को, और अपने सिर के पास प्रेस कर देंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। नेक्स्ट आसन हम करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएंगे, हाथ बिल्कुल कोहनियाँ और हाथ ज़मीन पे, अपनी चेस्ट के पास, ठोडी ज़मीन पे, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस बात का हमें खास कर ध्यान रखना है कि जब भी हम आसन करते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आसन करने में, धीरे धीरे ही आसन करेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे और अपने कमर पे लगा लेंगे, घुटने और पंजे बिल्कुल सीधे कर देंगे और रोक के रखेंगे आसन को।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे चक्रासन। दोनों घुटनों के को मोड़ लेंगे, अपने नितंब के पास स्पर्श करेंगे बिल्कुल। हाथों को उठाएंगे और कंधों के पास रख देंगे। थोड़ा सा पैरों में गैप कंधों के जितना और उठा देंगे श्वास भरते हुए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। हमें ये आसन अगर हम रेगुलरिटी से करेंगे तो हम कोरोना से बहुत जल्दी जंग जीत जाएंगे और कोरोना को मात दे देंगे। और किसी ने सच ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन में ठान ही लेंगे कि हम संक्रमित हो चुके हैं, अब हम ठीक नहीं होंगे शायद, तो उससे हमारा डिप्रेशन बढ़ जाएगा कि नहीं अब संक्रमित हो चुके हैं, ठीक नहीं होंगे, तो उससे हम ठीक भी नहीं हो पाएंगे। अगर हम सोच लें, अगर हमें कोरोना हुआ भी है तो हम सोचें नहीं हम स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम योग करेंगे, हम बिल्कुल से, तो उससे हम सही भी हो जाते हैं। मन में जो ठान लेते हैं वही होता है, क्योंकि अगर हम मन में जो करने की ठान लेते हैं वो काम हम करके ही रहते हैं। अगर लगन ही नहीं होगी और ऐसे सोचेंगे कि नहीं कोरोना ऐसे क्या ठीक होगा, अब तो कोरोना हो ही गया है, अब मरना इसका इलाज है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप इन आसनों को रेगुलरिटी से करें और अपने दिनचर्या का एक पार्ट बना के इन्हें करें। ये नहीं कि आप 2 दिन करेंगे उसके बाद इसको छोड़ देंगे। रेगुलरिटी से करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट भी पूरा मिलेगा। इसी के साथ आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। ओम।